क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। तो हमें ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम चेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने मोनोमर यूनिट्स हैं। फर्स्ट टाइप होगी मोनोसेक्राइड्स। देखिए हमें ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर को बोलते हैं सेक्राइड और मोनो मीन्स वन। तो मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ एक सेक्राइड मोनोमर होगा। तो हम बोल सकते हैं विच कंटेन ओनली वन सेक्राइड यूनिट। जिन कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ एक सेक्राइड यूनिट होगी उनको बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स। हमें ध्यान रखना है दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। याद रखना है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर्स हैं सेक्राइड यूनिट्स हैं उनके बीच में मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स और इन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसलिए हम रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रो मीन्स वाटर और लिसिस होता है ब्रेकडाउन। अब देखिए मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ एक सेक्राइड यूनिट है इसलिए इनका फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो मोनोसेक्राइड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं विच कंटेन ओनली वन सेक्राइड यूनिट। और दूसरा ध्यान रखना है दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, राइबोस। सेकंड है ओलिगोसेक्राइड्स। अब देखिए ओलिगोसेक्राइड्स में होंगे 2 to 10 सेक्राइड यूनिट्स which contain 2 to 10 saccharide units। ओलिगोसेक्राइड में सेक्राइड यूनिट्स मिलेंगी 2 से लेकर 10 तक। अब मान लीजिए 2 यूनिट्स हैं, हम बोलेंगे डाइसेक्राइड्स। 3 यूनिट्स हैं, हम बोल सकते हैं ट्राइसेक्राइड्स। मान लीजिए 4 यूनिट्स हैं, हम बोल सकते हैं टेट्रासेक्राइड्स। मान लीजिए 5 यूनिट्स हैं, हम बोल सकते हैं पेंटासेक्राइड्स। तो टोटल यूनिट्स मिलेंगी 2 to 10। अब एक से ज्यादा सेक्राइड यूनिट्स हैं
तो वाटर ऐड करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ब्रेकडाउन कर सकते हैं और इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे दीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड into simpler monomers। तो ओलिगोसैकेराइड को डिफाइन करने के लिए 2 to 10 यूनिट्स यूज करेंगे और उसके अलावा इनकी हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है। एग्जांपल देखिए, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी यूज होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स में। अब थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स मैनी। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स में मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट्स मिलेंगी उनको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे? विच कंटेन मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट्स। 10 से ज्यादा सैकेराइड यूनिट्स होंगी, जनरली प्रेजेंट होंगी 300 यूनिट्स। हमें ध्यान रखना है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो जिसमें 10 से ज्यादा सैकेराइड यूनिट्स होंगी वो पॉलीसैकेराइड माना जाएगा, लेकिन जर्नली यूनिट्स मिलेंगी 300 प्लस। अब ज्यादा सैकेराइड यूनिट्स हैं, इसका मतलब इनकी भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे दीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड into simpler monomers। एग्जाम्पल देखिए, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन।